हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे कि आप जानते हैं कि आईसीआई ने जो एग्जामिनेशन जो है मर्ज करवाई है नवंबर में, उसके बाद में काफ़ी लोग नाराज़ हुए, काफ़ी लोग खुश हुए। खुश वो लोग हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हुई थी, नाराज़ वो लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी। दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड। पर मैं जिन लोग नाराज हुए हैं, जो लोग डिसअपॉइंटेड हुए हैं, उनसे यही कहना चाहूंगा कि इंसान ने डिसअपॉइंटेड तब होना चाहिए कि वो कुछ चीज ऐसी होती है कि जो उसके कंट्रोल में थी, या कुछ ऐसी घटना घटती है जो उसकी वजह से होती है, कि जहां पे वो कुछ कर सकता था और जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, वो उसके खुद की गलती की वजह से हुई है। कोरोना ऐसी महामारी है जो किसी के हाथ की नहीं है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो जो लोग नाराज, जो दुखी हो रहे हैं, उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि डोंट थिंक अबाउट इट, क्योंकि आपके सोचने से, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। आपका सिर्फ एग्जामिनेशन, एक अटेम्प्ट आपने खोया है। कई लोगों ने अपनी जिंदगी खोई, कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है, कई लोगों की जाने ऐसे गई है जिनका कोई मतलब मतलब ऐसी मौत है कि जो कि इट वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। इस तरह से लोग मरे। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग खास तरीके से नाराज हो रहे, चलता है लाइफ में कुछ ऐसी, और ऐसी चीजों से आपको सीखने मिलता है। जिंदगी में जब फेलियर आता है ना, तो सक्सेस का वैल्यू समझ में आता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि एक ऐसे ही हुआ था आपका। तो एक अटेम्प्ट गया है। एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसका नाम था MICS, जिसको मैं 4 से 5 साल बहुत पढ़ा है। फिर मैंने उसको नेशनल लेवल पर पढ़ा है, पेन ड्राइव के द्वारा और वर्चुअल के द्वारा। और जब मैं बहुत पीक पे था, बाईसे ने कह दिया कि ये सब्जेक्ट अब बंद हो गया। बुरा तो मुझे भी बहुत लगा था, मैं भी बहुत रोया था। पर एक बात समझ में आई कि उस चीज के बारे में रोने से क्या फायदा, जो चीजें मेरे बस में नहीं थी। इट वॉज, द एक्शन वॉज टेकन बाय ICI। फिर समझ में आया, मैंने उस चीज का मातंग मनाना चाहिए, उस चीज का दुख मनाना चाहिए जो चीजें मेरे कंट्रोल में थी और मैंने नहीं कर पाया। दिस टाइम इट वॉज नॉट इन माई हैंड। इंसान वैसे ठीक है, आपकी उम्र बहुत छोटी है, धीरे धीरे इंसान बहुत सीखता है, पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, सब कुछ अपने बस में नहीं जीवन में। देर आर सम थिंग्स विच आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। कुछ नहीं कर सकते। समटाइम्स यू फील रियली हेल्पलेस, कुछ नहीं कर पाते आप। सो डोंट थिंक मच अबाउट इट, कुछ नहीं होगा। बल्कि यू शुड टेक दिस कोरोना मोर पॉजिटिवली। आई थिंक कि इसी कोरोना की वजह से हमें काफी चीजों का महत्व समझ में आया। मुझे तो आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार नहीं, कोरोना ने बहुत अच्छी चीजें भी हमारी जिंदगी में लाई, बहुत परिवर्तन लाया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ कोविड। मैं मानता हूँ बहुत लोगों की बेवजह मौत हुई, वो ठीक है, बहुत लोग परेशान हैं, लॉकडाउन है, सब कुछ में समझ में आ रहा है। बट कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है जो मैंने महसूस किए अपने जीवन में, और आप भी कर रहे होंगे, कि कोरोना की वजह से हमें समझ में आया कि हम लोग कैसे कम से कम रिसोर्सेस में अपने जीवन में, अपने जिंदगी का गुजारा कर सकते हैं। कोरोना की वजह से वी हैव गॉट रियली वंडरफुल टाइम। वी कुड स्पेंड रियली वंडरफुल टाइम विद आवर फैमिली मेंबर्स। इतना वक्त मुझे तो कभी अपने लाइफ में नहीं मिला था जितना इस बार मिला है। एंड मैं उस बात के लिए बहुत खुश हूँ। आई एम सो डिलाइटेड, आई एम सो हैप्पी दैट आई कुड स्पेंड सो मच क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ। आई कुड स्पेंड time with everyone. I could get time to spend time with my friends. जो चीज़ें मैंने कभी नहीं करी थी, बहुत सालों से क्रिकेट नहीं खेले थे, बहुत मस्ती नहीं की थी, कुछ गेम्स नहीं खेले थे, वो भी हमने खेले। अपने दोस्तों के साथ में कनेक्शन बना। जो मेरे रिलेटिव्स थे, बहुत ऐसा होता है, बहुत
दिनों से हमने बात नहीं की, महीनों से बात नहीं की, तो वो सारे रिलेटिव से बात करने का मौका मिला, परिवार से जुड़ने का फिर से एक बार मौका मिला। तो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिवली लेना चाहिए हमने। सो अच्छी बात है इसमें। आपको, आप भी अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में हुआ तो यू शुड अप्रिशिएट कि यार अच्छा हुआ जीवन, और आपने नहीं किया तो ज़रूर करें। ये वक्त दिया है भगवान ने हमें ज़िंदगी में कि हम अपने वालों से जुड़े, आप अपने दोस्तों से, परिवार वालों से जुड़े। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, प्लीज़ टॉक टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर। उनकी ज़िंदगी के प्रॉब्लम समझने की कोशिश करिए, उनको एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ में हो, उनको अपनेपन का एहसास दिलाइए, बात करिए, जी भर के बातें करिए उनके मन का। आजकल आप जानते हो लोग डिप्रेशन में आकर न जाने कौन से कदम को उठा रहे हैं। तो हर किसी को आपके पैसों की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा एक साथ की ज़रूरत होती है, एक बात की ज़रूरत होती है, आप जहाँ पे दिल खोल के सामने वाले से बात करते हो। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, टॉक टू योर ब्रदर सिस्टर, सबकी फैमिली को, सब परिवार वालों को जानिए, समझिए, अकेले में बात करिएगा, अपनी भी बातें बताइएगा। ज़िंदगी में इससे बहुत जो ज़िंदगी में सीए बनना, सीए इज़ नॉट लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। सीए की बहुत अहमियत हमारे ज़िंदगी में, पर ठीक है अटेम्प्ट लेट हुआ, बाकी चीज़ें करने का मौका मिला, जैसे कि यू गेटिंग टाइम टू स्पेंड क्वालिटी टाइम फॉर योर ओन हॉबीज, योर पैशन। हर किसी इंसान को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने का हॉबी होता है, पर हमेशा वो इसीलिए ही नहीं कर पाता है बिकॉज उसके पास वक्त नहीं होता। आज आपके पास बहुत वक्त, यू आर हैविंग इनफ टाइम, स्पेंड करिए फैमिली वालों के साथ टाइम, साथ साथ में अपने पैशन के लिए टाइम स्पेंड करेगा, अपने आप से पूछेगा कि वो क्या चाहता है, अपने आप को ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा। बिकॉज ज़िंदगी का नाम सिर्फ सीए बनना नहीं है, ज़िंदगी का नाम एक परफेक्ट इंसान बनने का है, सक्सेसफुल इंसान बनने का है। सीए उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर उसके साथ साथ में आप ऑलराउंडर बनेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें करोगे, परिवार वालों को साथ में लेकर चलोगे, अपने हॉबीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और साथ में सीए बनोगे, तो आप कहलाए जाओगे ज़िंदगी में आप एक परफेक्ट इंसान। तो इसको आईसीए को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आईसीए वॉज हेल्पलेस, तो कोई बात नहीं इसमें। बात मैं आपसे बहुत दिनों पहले करना चाह रहा था, पर सोचा कि चलो आपको टाइम दूँ, और इस समय आ गया है कि 3.5 महीने एग्जामिनेशन को बचे। तो जो लोग एग्जामिनेशन नवंबर में अपीयर करेंगे, उन सभी से मेरा एक निवेदन है कि जो लोग एक ग्रुप दे रहे थे, अब एक ग्रुप नहीं देना है, आपको 2 देना है, और जो 2 दे रहे थे वो जोरों शोरों से पूरी अच्छे से पढ़ाई करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करके, कोई भी चीज़ों को ऑप्शन में न छोड़ते हुए, आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल को पढ़ते हुए, आईसीआई के मॉक टेस्ट को पढ़ते हुए, आईसीआई के मॉड्यूल को पढ़ते हुए, है जो चैप्टर आपने पिछले अटेम्प्ट में पिछली बार अगर अच्छे से नहीं किया तो उसको अच्छे से करते हो, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं आ रहे थे या फिर आपने जिसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी उसकी पेन ड्राइव लेकर या उसकी क्लासेस करके, आपने जिसके समरी नोट्स पहले नहीं बनाए थे वो समरी नोट्स बनाकर, जिसके आपने टेस्ट नहीं लिखे थे उसके टेस्ट पेपर लेकर, कम से कम 5 टेस्ट पेपर लेकर आपने उस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, अपनी खुद की समरी नोट्स बनाना है, ताकि छोटी छोटी चीज़ों को एग्जामिनेशन के पहले पढ़ने में बहुत आसानी होती है। तो जो चीज़ें अपने प्रीवियस अटेम्प्ट में जो आपने काम नहीं किया था, जो लोग स्पेशली 2 ग्रुप दे रहे थे और उनका मन कर रहा है कि हमारा तो लाइफ में बर्बादी हो गई, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं व्हेन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ यू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स, यू विल अंडरस्टैंड कि यार नहीं यार मुझसे ये जो है मैं यू विल आइडेंटिफाई यार नहीं यार ये भी चीज़ मुझसे रह गई, ये मैंने लास्ट टाइम पे ये नहीं किया था, मॉक टेस्ट नहीं किया था, आरटीपी नहीं किया था, मैंने अमेंडमेंट से नहीं किए थे। यू आइडेंटिफाई एंड यू फोकस ऑन दोस कोर एरियाज ऑल्सो। जो स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके आईसीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी एग्जामिनेशन में डायरेक्टली वो भी आ जाते हैं, तो उन पर फोकस करिएगा आप। एग्जामिनेशन के पहले टेस्ट पेपर लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई जो खत्म हो जाना चाहिए 15 सितंबर को आपकी पढ़ाई पूरी हो जाना चाहिए। 1.5 महीने आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आईसीआई के क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ना है और हर रोज़ ऑल्टरनेट डे मान सकते हैं, हर रोज़ मान सकते हैं, एक पेपर ज़रूर सॉल्व करना है। उसकी वजह से आपको पेपर लिखना आपके लिए एक आदत बन जाना चाहिए, और जिस दिन आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा you will feel so relaxed and you will not be under any burden because आपको पेपर देने की आदत हो चुकी होगी।
और जो लोग स्पेशली ग्रुप दे रहे थे, आपके पास तो अब मौका मिल चुका है, यू आर हैविंग आपके पास में खोने जैसा बहुत कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसे आप एक ग्रुप देने वाले थे, अब नवंबर में आप जो सेकंड देने वाले थे, आप दोनों एक साथ देना है। पर कुछ लोग गलत कर जाएंगे यहाँ पे। कुछ लोगों की गलती ऐसी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एनी पर्सन वाज अपीयरिंग इन मंथ ऑफ जुलाई, और जुलाई में वो अपीयर करने वाला था एक फर्स्ट ग्रुप के लिए, और अब वो फर्स्ट ग्रुप की पढ़ाई छोड़कर अब सिर्फ सेकंड ग्रुप की ही पढ़ाई करेगा, तो वो गलत हो जाएगा। When you are appearing for the second group along with the first group, तो फर्स्ट ग्रुप को भी आपको रोज 4-5 घंटे पढ़ना है। मान लीजिए अगर आपकी जगह पे होता तो सवेरे 4 से 5 बजे उठता, 5 घंटे तक मैं मॉर्निंग में वो ग्रुप को पढ़ता जिसको मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्योंकि उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हमारे दिमाग से वो चला जाएगा। तो वो पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो पूरा दिन मेरे पास मिलता है उसको मैं ग्रुप 2 को पढ़ाई करूंगा। हो सकता है अगर मैंने पहले उसकी क्लासेस नहीं करी तो मैं क्लासेस करूंगा, मे बी आजकल पेन ड्राइव से करेंगे, या जैसे भी आपको जो जुगाड़ जमता है। आप पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आप अच्छे से आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप उसको खुद से करने की कोशिश कर रहे हो। ये आपका अटेम्प्ट का सवाल है। एक अटेम्प्ट की कॉस्ट कम से कम 3 लाख रुपए की होती है। तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिसमें आप फाइनेंशियल सेविंग करने के चक्कर में आपका अटेम्प्ट चला जाए। किसी को गवारा नहीं है, वैसे फाइनेंशियल लॉस आपका ही ज्यादा होगा। आपको लगता है वो सब्जेक्ट आपको आ रहा है तो कोई बात नहीं, देन डोंट जॉइन द क्लासेस। पर आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप संघर्ष करे जा रहे हो और उस वजह से आप बार बार फेल होते हो, इट इज नॉट एडवाइजेबल। याद रखिएगा। और आजकल इजीली अवेलेबल है, यू कैन सर्च गूगल, यू विल फाइंड लॉट ऑफ पेन ड्राइव्स, यू कैन सर्च ऑन एनी वेबसाइट, यू विल लॉट ऑफ पेन ड्राइव्स। आपको जो पसंद आता है यू कैन बाय द पेन ड्राइव्स एंड यू कैन मेक दैट सब्जेक्ट मोर कंफर्टेबल। आपको सब्जेक्ट को आसानी हो जाएगी। और वो जब पहली बार आप पढ़ोगे कोई भी सब्जेक्ट को तो आप उसके नोट्स, उसके प्रैक्टिस मैनुअल, उसका आरटीपी, उसका मॉक टेस्ट, उसके आईसीए के एग्जामिनेशन पेपर, उसकी समरी नोट आपने उसी समय पे खत्म करना है, ये सोचते हुए कि बाद में रिवीजन को मौका मिले ना मिले। बिकॉज एग्जामिनेशन सिर्फ 3.5 महीने दूर है। तो आपको क्लासेस भी करना है, आपको रिवाइज भी करना है। कोई चीज मैं बाद में करूंगा ऐसे मत करना। उसकी सारी चीजें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही खत्म करवा लीजिए। जब पढ़ाई करोगे छोटी छोटी समरी नोट बनाने की पूरी कोशिश करेगा। इससे फायदा ये होता है एग्जामिनेशन के पहले 1 महीने पहले जब आप रिवाइज करते हो तो आपको पूरा बड़ा बड़ा बुक करने की जरूरत नहीं। आप छोटे समरी नोट से पढ़ाई करके आसानी से पास हो सकते हैं। और मुझे तो हमेशा लगता ही है, मैंने हमेशा कई लेक्चर्स में कहा है कि पास और फेल में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है और कुछ नहीं होता। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना रिवीजन आप करोगे उतना ज्यादा आपका पासिंग होगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हम एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं आती इसलिए हम लिख नहीं पाते। इसका क्या होता है मतलब, वाई यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। जब आपने पढ़ाई की आपको रिकॉल क्यों नहीं होता? बिकॉज हमारा ह्यूमन ब्रेन कुछ इस तरह से डेवलप हुआ है कि हम लोग जब एक बार पढ़ते हैं तो वो याद नहीं रह जाता है। उसको बार बार जब रिवाइज करते हैं तो वो ब्रेन में स्टोर होता है, रजिस्टर होता है। इसीलिए आपके इसमें समरी नोट्स होना चाहिए ताकि आप उस सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करें, वो अच्छी तरह से रजिस्टर होगा तो आपको एग्जामिनेशन में लिखने में काफी आसानी हो जाएगी। जिंदगी में पास होने का सिर्फ एक ही मतलब है, आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर उसकी समरी नोट्स बना दीजिएगा और समरी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। अगर ये आप करते हो तो पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप पास हो सकते हो। और जब आप पढ़ाई करते हो तो एक पॉजिटिविटी आपके मन में होना चाहिए। जो लोग चाहे मतलब जो तो एक ग्रुप देने वाले थे वो भी दोनों ग्रुप देंगे, जो दोनों देने वाले थे वो भी दोनों देंगे। आपके मन में पॉजिटिव होना चाहिए। आप कितने लोग नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं और मेरा रिजल्ट क्या होगा। आपको हमेशा अपने लाइफ की तरफ, अपने रिजल्ट की तरफ बहुत सकारात्मक होने की जरूरत है। जब मेरा MICS सब्जेक्ट गया तब मैं बहुत काफी निराश हुआ था। देन आई स्पोक टू माय मम्मा एंड देन आई अंडरस्टूड कि रोने से कुछ नहीं होगा, आई हैव टू कम बैक। देन आई स्टार्टेड CFNL लॉ, देन आई स्टार्टेड FME को एंड देन उसके बाद में अगेन आई कुड कम बैक। और आप देख रहे हो कि आज मेरी क्लासेस बहुत फिर से एक बार चलती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि लाइफ में जो खराब फेज होता है वो निकल जाता है और वो कुछ टाइम बीइंग हो लगता है कि मैं अपने साथ में बहुत गलत हुआ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चीजें मेरे साथ जो हुई है लाइफ में वो उसके से बहुत अच्छा हुआ कि मैं कम बैक कर पाया। क्योंकि मुझे बहुत संघर्ष, हार्डवर्क करने की बहुत आदत लग गई। उसके बाद में मैं बहुत सक्सेसफुल एक सब्जेक्ट में बन जाता हूँ, फिर वो सब्जेक्ट बंद हो जाता है। फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट को वापस उससे ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करता हूँ, उससे ज्यादा उसकी नोट्स बनाता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, रिवीजन लेक्चर्स डालता हूँ, अमेंडमेंट्स करता हूँ और काफी मुझे वापस से रिस्पांस मिलता है। पर अब की बार की जो खुशी है वो बहुत दुगनी है क्योंकि अब मैंने
ये मुझे समझने लगा है कि मैं हारी हुई बाजी को जीत सकता हूँ। तो मैं एक जस्ट मेरे एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहा था, ना कि मैं खुद की तारीफ करना चाह रहा था, बट मैं समझा रहा हूँ आपको। आपने सिर्फ 6 महीने खोए, मैंने 6 साल खोए थे। जिस जिस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सब्जेक्ट ही ऐसे ने बंद कर दिया था। तो यू डोंट हैव टू वरी। बट ये बहुत दिन पुरानी 2015-16 की बात है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन में आपको अगर आगे बढ़ना है ना, तो आपको एक एक प्लान बनाना है, एक टाइमलाइन बनाना है कि आपको कौन सी उम्र में आपको क्या कंप्लीशन चाहिए, क्या करना है, आपके पर्सनल लाइफ में आपको क्या चाहिए। फाइन, देखो एक गोल होते हैं करियर गोल्स, एक होते हैं पर्सनल गोल्स, है ना। दोनों का बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल करियर बनाते रहे और पर्सनल सारी चीजें हम लोग खो दें। कहीं ऐसा हो जाए हम लोग पर्सनली इतने इन्वॉल्व हो जाए कि हमारा करियर खो जाए। तो देयर शुड यू शुड नो हाउ टू मेंटेन बैलेंस। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों को टाइम भी देना है, आपको ये भी पता होना है एट द सेम टाइम मुझे पढ़ाई भी करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे स्पोर्ट्स और मेरे को जिम करना है, मुझे वर्कआउट भी करना है, पर एट द सेम टाइम मुझे पता होना चाहिए कि मुझे एग्जामिनेशन के पहले सीरियसली 16 घंटे भी पढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू मेंटेन बैलेंस, और आपका बैलेंस जो है वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो आप लोग को अभी से 3.5 महीने बचे हैं, 105 दिन बचे हैं। मैं आपको चाहूंगा कि आप हर रोज इस कोरोना के महामारी से बचने के लिए आपको एक बात जरूर करना है, अपने अपने शरीर की ओर, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना है। और रोज आधा घंटा पढ़ना है और आधा घंटा जो है वर्कआउट आप करेगा, या फिर नहीं आधा घंटा वर्कआउट कर सकते हैं, भागिए, आधा घंटा सिर्फ भागिए। कम से आपके आजकल मोबाइल में आता है ऐप के थ्रू आप समझ सकते हो, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आपको चलना है। इसकी वजह से यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ फ्रॉम कोरोना। और यू शुड मेक एवरीबडी इन्वॉल्व द फैमिली। आपके जो परिवार वाले, आपके पापा है, मम्मी, उनसे हमेशा पॉजिटिव बात करें, बिकॉज नाउ डेज पेरेंट्स ऑल्सो after watching news and after reading all the messages on WhatsApp, everybody's mindset has become so negative। तो आप भी अगर नेगेटिव बातें करोगे तो उनकी उम्र में बहुत प्रेशर आता है और वो डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो आप जरूर एक अच्छे से उनसे बात करिए एंड थोड़ा सा पॉजिटिव बात करिए, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी कोरोना का जो मोर्टेलिटी रेट है आप देखे होंगे तो इट इज जस्ट 3%, और उसमें भी मरने वालों की संख्या और मरने वालों की तादाद उन लोग की ज्यादा है जिन लोग को ऑलरेडी कुछ परेशानियां थी, जिनके बॉडी में ऑलरेडी से कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, उन लोग को इसकी वजह से काफी अफेक्ट हुआ है। बाकी तो आम जनता, मेरे 2-3 फ्रेंड्स को हुआ भी और वो ठीक हो भी गए। अब तो आजकल कोरोना ऐसा है कि लगता है इसको भी हुआ है, उसको भी हुआ है, और ये बीमारी होते रहेगी। ऐसा मतलब नहीं कि हम लोग सब काम धंधा छोड़ देंगे। आज मैं भी ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, बट आई हैव टू टेक प्रिकॉशन। मैं मास्क यूज करूंगा, कंपलसरी मास्क यूज करना जरूरी है, और सैनिटाइजर यूज करना जरूरी है। बार बार वो तो सारी जगह पे आजकल हर जगह पे वही बोलते हैं, पर मैं भी बोल रहा हूँ ताकि देखो, मुझे लगता है कोरोना फैलता किस वजह से, कोरोना फैलता इस वजह से है कि हमें लगता है कि मेरा दोस्त है खास, इसको कोरोना नहीं है तो इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। ये मेरे रिलेटिव्स है खास, इसको कोरोना नहीं हो सकता इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। या मेरे बहुत खास मित्र है ऐसा, इसको कोरोना नहीं हो सकता इसलिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। यही सबसे बड़ी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग। आप किसी की भी साथ में बैठिए तो आपको कोरोना नहीं होगा अगर आपने मास्क का इस्तेमाल किया हो तो ये अंडरस्टैंडिंग की बात थी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, स्टे पॉजिटिव यार। जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, जम के पढ़ाई करना है। ये मौका मिला है आपको दोनों ग्रुप की पढ़ाई करने के लिए, जोर शोरों से पढ़ाई करेगा। अगर आपको लगता जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी नहीं हुई है, कुछ लोग कहेंगे सर मैं एक ग्रुप दे रहा था, क्या अब मैं दोनों ग्रुप दे पाऊंगा? 100% दे पाऊंगे। यू गॉट 105 दिन किसको बोलते हैं यार? आपकी क्लासेस जो है 40 से 45 दिन में आप ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म कर सकते हो आसानी से। यू कैन फिनिश। अगर आप सी इंटर में, आप कहेंगे सर कितने दिन में क्लासेस हो जाएगी? 40 से 45 दिन में। अगर आप दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते हो आराम से, तो आपकी क्लासेस 45 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद यू आर हैविंग इनफ 2 months वेयर यू कैन अगेन प्रिपेयर। बट अगर आपका पहले भी आप एक ग्रुप दे रहे थे, वापस इतना टाइम मिलने के बावजूद भी आप एक ग्रुप दे रहे हो, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और जो पहले से 2 ग्रुप दे रहे थे, प्रिपेयर्ड ऑलरेडी हो चुके थे, और उनका आइटम नवंबर में अगर नेगेटिव आया, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं। बिकॉज अगर आपको 3.5 महीने एक्स्ट्रा मिलकर भी अगर आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक अच्छे से आपको पढ़ना है, घर वालों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना है गाइस, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।